जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम आपको लिए चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की करहल नगरी में। यहाँ पर हो रहा है 45 दिवसीय महाअर्चना का भव्य आयोजन। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। समितो भव भव वशट सन्निधि करणम तुम पाद पंकज पूजते मन आप तुरंत ही उसको जन्म से चढ़ाएंगे। कल्याण मंदिर स्तोत्र वृताराध्य श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय अत्र अवतरे संबोसडिति आह्वानम जय 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 श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः भवन्ता विनाशनाय चंद्रांद्रवांते प्रभु महाभंतर शोक करके ओम श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः चुदारु विनाशनाय विद्यान्द्रवांते विनाशनाय दीपम भक्ति कर्मों की आधि कर्मों की जय दिशा। ओम कल्याण मंदिर सुंदर श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम नृपामते अर्घम नृपामते गोदी विभाग शून्य कहन जलाशय को भी पानी कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामते भगवान की ओम ह्रीं भक्त जन वत्सलाय की मां बीजाक्षर से निकाल ओम ह्रीं जन्म मृत्यु निवारकाय कृपा वहा चलिए बोला हाँ ओम ह्रीं सजी दल कमलाधिपति आइए हम पार्श्वनाथाय नमः ओम ह्रीं सविनाय पार्श्वनाथाय नमः ओम ह्रीं सविनाय पार्श्वनाथाय नमः ओम ह्रीं सविनाय तुझे जाप कर लेना क्या मेरा ओम पार्श्वनाथाय नमः 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 सभी दर्शन सभी ज्ञान सभी ज्ञान सभी नमः महानुभाव आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने और आचार्य उमा स्वामी महाराज ने दो चीजें हमें सिखाई। दो चीजें उन्होंने सिखाई। पहला आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और आचार्य कुंद कुंद देव महाराज ने हमें बताया समय सार की 16वीं और 17वीं नंबर की गाथा में पहले ज्ञान करो फिर आचरण करो। क्या बताया?
महानुभाव, ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ उन्होंने रखा। ज्ञान की चर्चा कुंद आचार्य महाराज ने अपने समय सार में की, इसलिए की कि आपको कोई ठग ना ले। नीलम जी खड़े होइए। अगर आप सराफे की दुकान पर जाएंगे और बहू के लिए एक अंगूठी खरीदना होगा तो क्या करोगे? अरे माता जी, कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले एक दुकान चॉइस करोगे 4 लोगों से पूछकर कि कौन सी दुकान में जाएं जहां 100% हमें सोना प्योर मिले। पहले तो ज्ञान लगाओगे। क्या लगाओगे? कि श्रद्धा से कहीं भी पहुंच जाओगे। नहीं, 5 रुपए का टमाटर भी बाजार में व्यक्ति खरीदने जाता है तो 4 बार उसे दबाता है, 10 बार उसे सूंघता है। क्या करता है? 4-5 बार उसे दबा कर देखेगा, टाइट है कि नहीं, नरम तो नहीं है, गले तो नहीं है, फिर सूंघेगा, बदबू तो नहीं आ रही, कहीं खराब तो नहीं हो जाएंगे। जब उसका ज्ञान कहेगा हाँ ये प्योर है, अच्छा है, बढ़िया है, तब उसकी श्रद्धा जगती कि हाँ इस दुकान से ले। तो आचार्य कुंद देव ने आध्यात्मिक भाषा में बताया, सबसे पहले ज्ञान करो, फिर उस पर श्रद्धा और आचरण करो। तो आचार्य कुंद की बात हम आप पे लागू कर रहे हैं कि आप एक दुकान चॉइस करोगे 10 लोगों से पूछकर कि सोना सबसे अच्छा कहाँ है। जब उसकी दुकान पर पहुंच जाओगी तो उससे कहोगे कि हमें 99 24 कैरेट का सोना दिखाओ, हम अपनी बहू के लिए लेने चाहते हैं। वो कई वैरायटी आपको दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कई वैरायटी, उसमें से एक चॉइस करोगे। वो चॉइस का मतलब है ज्ञान लगाओगे। क्या लगाओगे? ज्ञान लगाओगे। जब ज्ञान लग जाएगा तब आपकी श्रद्धा जागृत होगी कि हाँ ये दुकानदार बिल्कुल ईमानदार है, ऑनेस्ट है और हमारा सारा काम कर देगा। अच्छे गहने बनवाओगी। एक बार ज्ञान लगता है और जिंदगी भर की श्रद्धा लग जाती है। क्या लग जाती है? हमारे आचार्यों ने कहा, बैठ जाइए, हमारे आचार्य कुंद देव महाराज कह रहे हैं कि आत्मा जब शरीर में गंदा लग जाए तो किससे धोते हो? आप बैठे हो यहाँ पर, कीचड़ लग जाए आपके पैर में तो शरीर को धोने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? हैं? पानी। कपड़े को धोने के लिए सर्फ। किसको? और बाथरूम को धोने के लिए हार्पिक, और सिर को धोने के लिए शैम्पू, चेहरे को देखने के लिए फेस वॉश। इसी प्रकार जब शरीर को धोने के लिए जो तुम्हारे परमात्मा का कारण नहीं है उसके लिए इतने सारी चीजों का इस्तेमाल करते हो, और आत्मा में लगी हुई कालिमा को किससे धोगे? तो आचार्य कहते हैं उसमें पानी, तो इसमें जिनवाणी। आत्मा में लगे हुए कर्म को किससे धोगे? जिनवाणी रूपी ज्ञान से। किससे? अगर आपको पता चल जाएगा कि सोना खराब है तो पता चलेगा ज्ञान से। किससे? ना तो आचरण से ना दर्शन से, आपको पता चलेगा वो ज्ञान से। जब आप ज्ञान से उसे कसौटी में कस लोगे। कसौटी किसे कहते हैं मालूम है? किसे कहते हैं? एक पत्थर का नाम होता है कसौटी का पत्थर, जो हर सराफे की दुकान में रहता है। उस पे सोना घिसा जाता है, तेजाब डाला जाता है और देखा जाता है उसमें प्योरिटी कितनी है। तो वो ज्ञान है। बिना ज्ञान के कोई व्यक्ति जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाता। अगर ज्ञान ना हो तो आप पढ़ भी नहीं सकते, ज्ञान ना हो तो आप सुन भी नहीं सकते, ज्ञान ना हो तो हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। इसलिए भगवान महावीर ने अपनी देशना में कहा कि प्रमाणिक ज्ञान पर विश्वास करो। किस पर? प्रमाण मतलब क्या होता है? सबूत। अदालत क्या बोलती है? सबूत लाओ। हम भी क्या कहते हैं? प्रमाण दिखाओ। ये तो लौकिक भाषा होगी। प्रमाण का मतलब होता है प्रा यानी उत्कृष्ट। बोलो, हाथ जोड़ो। प्रमाण मीन्स उत्कृष्ट, और माँ का मतलब होता है केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, अंतरंग और बाहरंग लक्ष्मी। और अड़ा का मतलब होता है, हमारे भगवान बता रहे हैं, दिव्य ध्वनि। किसकी? जो प्रमाणिक है, यानी भगवान के द्वारा जो दिव्य ध्वनि खिरी गई है, जिनवाणी आगम में दी गई है, वो प्रमाणिक है। अन्यथा लोग चाहे कुछ कह जाएं, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप लोग कहते हो परम पूज, क्या कहते हो? बोलो, कौन होता है परम पूज? बताइए।
बताइए, आप लोग से पूछना चाहता हूं मैं, बताइए परम पूज होता कौन है? जो 13वें 14वें गुण स्थान में है वो परम पूज है। क्या है? जो 6वें 7वें में है पूज है। क्या है? बोलो, हाथ जोड़िए भद्र कुमार जी। क्या कहा मैंने? परम पूज आप लिख देते हो, आप कहते हो, लेकिन परम पूज का अर्थ क्या है आप समझिए। परम पूज मतलब जो परम पद पर स्थित हो चुके हैं वो परम पूज हैं। परम पूज कौन है? जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान, जैसे हमारे केवली भगवान, जैसे हमारे सिद्ध भगवान। इसलिए हम कहते हैं परम पूज इस युग के प्रथम तीर्थंकर सब देव भगवान की जय। और पूज कौन है? जो आचार्य है, उपाध्याय है और साधु। समझ गए? इसलिए कभी भी आप बोलो या लिखो तो क्या लिखना चाहिए? परम पूज उन्हें लिखो जो इस धरती से विदा हो चुके हैं और इस धरती पे जो हैं वो पूज हैं। क्या है? साधु आपके घर पर आता है आहार के लिए नवदा भक्ति पूर्वक, तो आप क्या करते हो? उनकी पूजा करते हो, उनके चरणों की वंदना करते हो, पाद प्रक्षालन करते हो, आरती उतारते हो, उनके आओ भगत स्वागत और अभिनंदन में अपने पलक पावड़े बिछाकर बैठते हो। पूजनी है। क्या है? पूजनी है। और परम पूज यानी वो परम पद पर स्थित हो गए, इसलिए परम पूजनी है। हमारा जो ज्ञान है, आचार्य कुंद कुंद देव महाराज कह रहे हैं, ज्ञान को हर जगह लगाना चाहिए, लेकिन ज्यादा ज्ञान भी नहीं लगाना चाहिए। क्या? एक व्यक्ति को मैंने कहा कि आप हमेशा मुस्कुराते रहना। क्या कहा? सदरमेन क्या कहा मैंने? हमेशा मुस्कुराते रहना, खुश रहना, यही जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य है। तो उसने क्या किया? मुस्कुराने लगा। जब वो मेरे कमरे में आया तो मुस्कुराते हुए आया, कमरे से जाए तो मुस्कुराते हुए जाए, पूजा करे मुस्कुराते हुए जाए। एक मोहल्ले में गमी हो गई। क्या हो गया? अब मैंने कहा था मुस्कुराते रहो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम गमी में जाके मुस्कुराओ। जैसे वहां गया जोर जोर से मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। लोग बोले मेरा बाप मर गया और तू यहाँ हंसने आया? उसने 2-4 लगा दिया, वो पिटपिटा के आ गया। आया कमरे में, मैंने अरे तुम्हारी शकल में 9-11 क्यों बज रहे हो? अरे आपके कारण बज रहे हैं। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? बोले आप ही ने तो कहा था हंसते रहो मुस्कुराते रहो पुण्य है। तो मैंने तो सही कहा था, मुस्कुराते प्रमुदित मना हमारे यहाँ शब्द आया, खुश होकर के भक्ति करो, आनंद के साथ रहो। ये तो हमारे यहाँ शास्त्रों में भी उल्लेख आया कि हम मूर्ति लेने भी जाते हैं तो गुस्से वाली नहीं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, कैसे लाते हैं? मुस्कुराते हुए, जिसे देखकर हमारा मन प्रसन्नित हो जाए। तो ये तो बात बिल्कुल सच है। आप कैसे किया? बोले कुछ नहीं, मैं तो मुस्कुरा रहा था 1 हफ्ते से, सब खुश थे। अब बगल में गमी हो गई तो मैं वहां बैठ गया, वहां भी हंसने लगा। मैंने कहा बाप कब मर गया? उसने कहा तू बदमाश कहीं का, एक तो पिताजी मेरे मर गए, तू हंस रहा है। उसने 2-3 लगा दिए। मैंने कोई बात नहीं, अब देखो तुम मुस्कुराना बंद कर दो। बोले ठीक है, नहीं मुस्कुराएंगे भाई, पिटोगे उससे अच्छा मत मुस्कुराओ। बोले ठीक है, कैसे रहो? बोले शांत रहो। बोले ठीक है। अब वो उसकी शादी तो हुई नहीं थी, लड़की देखने के लिए गया। लड़की कह रही मुस्कुराओ, फिर कह रही मुस्कुराओ। 2-3 साल भटक के 40-50 रिश्ते कैंसिल हो गए। पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया, लड़का मुस्कुराता ही नहीं, लड़का मुस्कुराते ही नहीं। तो जो भी रिश्तेदार आए तो पड़ोसी पहले बोलते कहाँ जा रहे 0 सन्नाटा के पास, मुस्कुराते ही नहीं है। वो फिर भाग के मेरे पास आया। अब आपके चक्कर में मैं भी बाल ब्रह्मचारी बन गया। मैंने क्या हो गया? बोले मुस्कुराना आपने मना कर दिया। मैंने कहा भैया मैंने मुस्कुराने के लिए इसलिए मना किया था कि गमहीन माहौल में जाओ तो शांत हो जाओ और खुशनुमा माहौल में जाओ तो प्रसन्नचित हो जाओ। ये ज्ञान है। ज्ञान तुमने ज्यादा लगाया इसलिए नुकसान हो गया, ज्ञान कम लगाया तो नुकसान हो गया। ज्ञान हमेशा उस जगह लगाया जाता है जहां लगाना जाए, हर जगह नहीं लगाया जाता। अगर मैंने कह दिया कि आप भोजन ढंग से करो, अब आपने ढंग से क्या किया? एक निवाला गिन रहे, 1 हो गया, अब 2 हो गया, अब 3 हो गया, अब नहीं खाएंगे। बोले क्यों? अभी गिन के खा रहे? नहीं, पेट की स्थिति देख लो, उसके हिसाब से खाओ। हमारे यहाँ एक शुक्ति आई, देखभाल के चलो। क्या आई?
देखना यानी दर्शन, भाल यानी ज्ञान, और चलना यानी चारित्र। अगर इन तीनों चीजों को देख करके आप चलोगे, अपने ज्ञान को लगा के चलोगे, तो महानुभाव कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे। ये हमारे आचार्य कुंद देव महाराज का कहना है, उमा स्वामी महाराज का कहना है, और वो उनका ये भी कहना है त्रिलोक प्रणति ग्रंथ में, और हमारे धवला जैसे महान ग्रंथ में उन्होंने कहा आचार्यों ने कि जो भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, उनके कर्म छूमंतर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और अगर छूमंतर नहीं भी हुए और ज्यादा ही कर्म का उदय आ गया, तो आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी, इतनी क्षमता आ जाएगी कि वो कर्म भी हंसते मुस्कुराते हुए कट जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति मंदिर आ रहा था और अचानक गिर गया, मंदिर आ रहा था और अचानक वो गिर गया, वो उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे यार ये पानी था, मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई। लेकिन अगर वो मंदिर में था, इसलिए उसके अंदर समता और क्षमता थी, इसलिए गुस्सा नहीं आया। अगर वो दुकान पर गिर जाता तो, अगर वो घर पर गिर जाता तो, रोड पर गिर जाता तो, लोग हंसते मुस्कुराते और उसकी हंसी होती, लोग कमेंट्स करते, तो उसे गुस्सा आता, और गुस्सा आने से उसकी क्षमता और क्षमता दोनों भंग हो जाती। ये मंदिर का ही प्रभाव था कि उसने गुस्सा नहीं किया। ये साधु का परिणाम था यहाँ पर विशुद्ध वर्णाओं का, कि आपकी कुर्सी कोई उठाकर ले गया तो आप जमीन में बैठ गए, घर में कोई कुर्सी खींच ले तो। भव्य 45 दिवसीय कल्याण मंदिर महाअर्चना के इसी प्रकार हम आपको लगातार मुख्य झलकियां दिखाते रहेंगे पारस चैनल के माध्यम से। आप प्रतिदिन अपने मित्रों रिश्तेदारों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि किस प्रकार करहल में धर्म की वर्षा हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें अनुमति।